हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा जो कल कौसर के भाई की एक वीडियो आई थी। बेसिकली जिस तरह तमामतर दुनिया अपने वीडियोस के अंडर आने वाले कमेंट्स को रिप्लाई कर रही होती है, जो यूट्यूब पर हैं, जितने यूट्यूबर्स हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, या आप यूँ कह लें इन्फ्लुएंसर्स हैं, हर एक Q&A रख रहा होता है। तो वैसे ही जो कौसर का भाई है वो भी एक वीडियो लेकर आया, और उसके भी बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा कोई वॉचिंग नहीं है या इतने ज़्यादा कोई व्यूज़ नहीं है। उसका जो बेसिक और वन एंड ओनली वन रीज़न है, आफ्टर इस बात के कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो जिसको चाहता है जितना अता करता है, वो ये है कि ये अपने चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं है। चाहे ये कुछ भी व्लॉग डालता है, इसकी आइडेंटिटी अगर बन गई थी, इसकी पहचान अगर बन गई थी, तो क्या था, लोग इसको वॉच करते और ये भी थोड़ा दिल से अपनी व्लॉगिंग करता, बट ये अपने चैनल पर कंसिस्टेंट नहीं रहा। रीज़न इसका ये है कि ये मेहनत कश है, ये एक कारपेंटर है और फर्नीचर वगैरह बनाता है। प्रैक्टिकली मतलब खून पसीने की कमाई जिसे कहा जाता है ना, वो ये लड़का करता है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो ये लड़का उम्र में भी बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का नहीं है। इसकी 3 साल पहले की वीडियोस देखें जहां कौसर अपने 2 भाइयों के साथ बैठी है, बिल्कुल यंग, कोई टीनेजर बच्चा ये लग रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र का लड़का नहीं है। तो अपनी सोच, अपनी नॉलेज और जितना केपेबल है ना ये बात करने का, जितनी ये बात कर सकता है, उस तरह आकर इसने बात रखी। अब इसकी बात रखने के बाद जैसा तमाशा यूट्यूब पर हो रहा है, सच में मुझे देखकर उन लोगों पर हंसी आ रही है जो खुद एक एज में है, जो खुद एक मकाम पर हैं, एक उनकी अपनी मतलब पर्सनैलिटी है। लाइकवाइज मेरे सामने से डीडी साहब का वीडियो गुजरा है, तो मैं देख के हैरान हूँ। आप अपने सामने के बच्चे का ऐसे बैठकर मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसकी पैरोडी कर रहे हैं। अजीबी सी बात है भाई। आप कह रहे हैं कि कौसर का भाई बहन को इंसाफ दो, तो जी बिल्कुल, एक कौसर का भाई है जो अपनी बहन के लिए आया है। वो खुल के बता नहीं पा रहा उसके दिल में क्या है, वो खुल के यहाँ पर रख नहीं पा रहा कि पीछे जो घर में कहानी है वो क्या चल रही है। यही तो उसका डर है, यही तो उसकी एक अंदर से ना, आप यूँ समझ लें, परेशानी है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है, वो बहुत कुछ बोलना चाहता है। हो सकता है बहन की तरफ से प्रेशर होता हो सकता है बाप की तरफ से प्रेशर होता हो, या फिर यूट्यूब पर बहनोई की तरफ से प्रेशर होता हो, कुछ भी प्रेशर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि सितारा की तरफ से होगा, क्योंकि सितारा का कोई डायरेक्ट लेना देना है नहीं। जो भी कुछ है मिस्टर साजिद के थ्रू हो सकता है कोई प्रेशर हो। भाई, बहन डरती हो कि अगर तुमने आवाज़ उठाई तो कुछ ज़िंदगी यहाँ से वहाँ हो जाएगी, जैसा कल हमने इनके कमेंट बॉक्स में तमाशा देखा था। तो इस पर मैं थोड़ी सी और बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने डीडी की वीडियो देखी, बाल वैसे ही बना के और जिस तरह डीडी साहब आए, तो मैं ये कहती हूँ, एक ये भाई है मतलब आसिम, जो कौसर के लिए कुछ बोलना चाहता है, उसके डिफेंस में कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो लेडी चैनल ना होते हुए भी यूट्यूब पर एक तमाशा बनी हुई है। उसको रोज़ाना बड़ी तादाद में लोग बद्दुआ देते हैं, जबकि सबको पता है जिस बिलीफ सिस्टम में हम लोग हैं, हम मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ इजाज़त दी गई है कि एक मर्द जो है वो एक से ज़्यादा शादी कर सकता है, हत्ता कि 4 कर सकता है। जैसे कि डीडी खुद आपने भी 2 शादियाँ की हैं, है ना, और आपकी जो सेकंड वाइफ है अभी सनिया, उसके भी जो मैके वाले हैं उनको भी ये राइट है कि जब कभी कुछ आप उनकी बेटी के साथ गलत करें तो वो बोलें। अगरचे कि मैं इस उस पे नहीं जाती, आप ठीक हैं, अपनी लाइफ में सेट हैं, क्योंकि सनिया और कौसर का कोई कंपैरिजन नहीं है। सनिया जो है वो तो बिल्कुल आपकी नफ्स पे अपना हाथ रखती है, सही करती है, उसका राइट है। वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी में दिखावे के लिए नहीं आई है, वो वाइफ है। इसी तरह आपकी जो पहली वाइफ है फातिमा, उसका भी पूरा राइट है। लेकिन यहाँ कौसर की अजीबी दास्तान है, उसका कोई चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बुरी तरह तमाशा बनी हुई है। तो खैर, डीडी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह आपने फ़न बनाया ना, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। एक भाई आप हैं कि आपने आकर अपनी बहन के साथ शराकत दारी में जो एक काम स्टार्ट किया था सलून का, जब वो काम बिगड़ा तो आपने अपनी बहन की पूरी इज्जत का ही तमाशा बना दिया। न जाने उसके बारे में क्या क्या अफसाने बनाए, उसके सलून के बारे में क्या क्या कहानियाँ बनाई। हर तरह से आपने कोशिश कर ली कि किसी तरह से जो उसका वर्क प्लेस है वो एकदम वहाँ पर बदनाम हो जाए, या उसका वो एक जो रोजगार है वो एक तरह से एंड हो जाए, है ना। लाइफ तो उसकी भी है, जिंदगी उसकी भी है, हर एक को जिंदगी गुजारने का हक है। जब सितारा
अपने मुद्दे पर जो एक टाइम पर ये हस्बैंड वाइफ थे, मतलब नैना और शाहरुख, उनको माफ़ कर चुकी है। शाहरुख सॉरी कर चुका है और नानी के साथ सितारा कह रही हूँ, नैना का मीटअप हो चुका है। तो वहाँ तो बात फिर ख़त्म हो जाती है। जो साहिबे मामला है वो अपने मामलात को फिनिश कर चुका है। उसके बाद जो तमाम तर लोग हैं वो बिला वजह नफ़रतें अपने दिल में पालें तो पालें क्यों। लेकिन डीडी ने अपने टाइम पर, जब डीडी और नैना की बात ख़राब हुई, तो किस तरह आकर यहाँ पर तमाम तर चीज़ें रखी। उससे कहीं बेहतर है यहाँ पर ये लड़का आसिम, जो कि बहुत धीमी आवाज़ में नपे तुले अल्फाज के साथ, गो के उसकी भी ऑडियो रिलीज़ हुई है, बिल्कुल रिलीज़ ही होती है, मतलब लीक हुई है, जहाँ पर वो ये कह रहा था कि उसकी बहन को सब कंटेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखे ना, अभी भी वो लेडी यूट्यूब पर है नहीं, वो अपने मैके गई हुई है, लेकिन उसको लेकर सब बैठे हुए हैं, उसके हवाले से सब बात कर रहे हैं, उसको बुरा भला बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? जबकि अभी तो उसका कोई अमल दखल ऐसा है नहीं ना। अगर उसका शौहर आकर एक वीडियो बनाता है, उसमें उसकी कोई अपडेट देता है, तो उसमें किसी का क्या जाता है भाई, उसके शौहर का चैनल है। और जिन जिन वीडियोस में वो अपने शौहर की आई है, क्योंकि शौहर है, जाहिर सी बात है, वो कहेगा बीवी मुझे कंटेंट बनाना है, और व्लॉगर बन गया है शौहर, तो ठीक है, वो भी साथ देती है, तो इट्स ओके, इट्स फाइन कि उसका शौहर उसको कैप्चर करता है। लेकिन अब जब वो नहीं है, तो फिर उसके पीछे इतना पागल होने की क्या ज़रूरत है ना। तो एक ये भाई है जो कह रहा है कि वो बहुत कुछ कहना चाहता है, उसकी बेबसी है कि वो अपनी बहन के लिए बोल नहीं सकता। आपको क्या लगता है क्यों नहीं बोल सकता? मतलब वो यहाँ पर जो बात रखना चाह रहा है या जो बात कहना चाह रहा है, आप लोगों को मजाक लग रही है? मुझे लग रहा है बहुत सारे गिले शिकवे हैं जो कि वो कहना चाहता है, जो कि वो करना चाहता है। उसे बुरा लगा है कि जो उसका बहनोई है वो उसके घर नहीं आ रहा, मतलब अपने दूसरे ससुराल, है ना। तो जिस तरह मिस्टर डीडी आपने बैठकर उसका मजाक उड़ाया, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि हर चीज़ मजाक नहीं होती। ठीक है, राय दे देते, आकर अपने तरीके से बात कर देते, लेकिन जो आपने ये एक नया सिलसिला पकड़ा है, बड़ा अजीबो गरीब है। कल को आप ये मान लीजिए कि कोई भी उठता है और आपकी मिसेज हैं, दोनों मिसेज हैं, किसी का भी कोई मजाक बना देता है, चाहे जायका वो सनिया हो या आपा हो, जिस कैफियत में वो हैं, आपको कितना दर्द होगा, दिल कितना बुरा होगा। तो मेरे ख्याल में हर एक की जो तकलीफ़ है ना, उसका यूं तमाशा मत बना दें, क्योंकि अल्लाह देख रहा है ना। और किसके साथ कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, वो आप लोग बियॉन्ड कैमरा भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। बाकी सितारा की जहाँ तक बात है, तो वो अपनी लाइफ में खुश है, फिट फाट है। कौसर यहाँ थी तो भी उसकी ज़ात पर ऐसा कोई मसला नहीं था। वो अपनी लाइफ में फुल अपने मामलात को देख रही थी, बच्चों को भी जो बाप हैं उनकी तरफ से फुल एक टाइम मिल रहा था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसकी वजह से इतने कर्ज जो है ना वो इस लेडी को दिए जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं करना चाह रही थी। एक वीडियो और गुजरी थी तो मैं बहुत हैरान हुई थी, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह से जो आसिम है उसका फन जो है वो बनाया जा रहा था। तो बस क्या बोल सकती हूँ। साथ ही साथ रमज़ान के हवाले से एक वीडियो नज़र के सामने से गुजरी कि जो रमज़ान पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि यही वो बंदा है कि जिसने क्या किया है, सितारा के घर का लिंक आगे दिया है। सितारा की मुखालिफ जो भी मतलब बात करने वाले चैनल्स हैं, तो सितारा साजिद ने आकर खुद इस बात को कहा है उनसे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रमज़ान वो इंसान नहीं है। तो फिर कौन है वो इंसान? सोचने वाली बात है ना। रमज़ान नहीं कर सकता सितारा, तो फिर आपके इर्द गिर्द कौन है वो? कोई तो होगा ना कि जहाँ से इतना क्लू मिल जाए। देखें, एक जो डीलर है उसके तो चैनल पर नंबर ऑफ वीडियोस लग सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात है। मैं भी समझती हूँ कि रमज़ान वो शख्स नहीं है, तो फिर वो कौन है? आपके इर्द गिर्द ही कोई है ना जिसने ये काम किया है। कहीं मिस्टर साजिद ने तो नहीं दे दिया बौखलाहट में? कहीं होता है ना कभी कभार, ना शेयर करना चाह रहे हो, बेदहानी में वो लिंक कहीं आगे शेयर कर दिया हो, और होता होता वो लिंक इस तरह से इससे उससे इससे उससे आगे चला गया हो। इस नोट पर भी बात जा सकती है। खैर, मैं यूं ही बात कर रही थी। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि वही जो चैनल है जहाँ पर मैं ये बात सुन रही थी रमज़ान के हवाले से, तो वहीं पर मैंने ये भी सुना है कि जो मिस्टर साजिद हैं वो कौसर से जस्ट बेजार आए हुए हैं। वो खुद परेशान है कि उन्होंने कौन सी मुसीबत गले पाल ली है। और इस तरह की बात तो मैं बहुत मतलब शॉक्ड हूँ कि अगर मिस्टर साजिद को कोई प्रॉब्लम है अपनी वाइफ से, तो अपने चैनल पर आकर बोलें भाई, ऐसा भी क्या। या फिर आप अपने मतलब जो सेकंड इन लॉज हैं उनके साथ मिल बैठिए, उस प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम कह रही हूँ,
देखें, आप लोगों के चक्कर में मेरा भी जहन ना उलझ के रह गया। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए। जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, उससे भी तो जिंदगी जो है यूं मजाक नहीं है, ना सितारा की ना कौसर की, कि वो एक नोट पर आकर यूं स्टॉप हो जाए या किसी को किसी की जिंदगी से निकाल दिया जाए। ये तमाम तर चीजें बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब हैं। तो मैं ये सुन रही थी तो बड़ी मुझे हैरत हुई। साथ ही उन्होंने एक बहुत पते की बात की कि जो इंसाफ है ना वो दोनों वाइफ्स के साथ करना है, अदरवाइज जो आपका आधा जिस्म है वो मफलूज हो जाएगा। ऐसा कुछ उन्होंने बताया। जहां तक मैंने सुना है तो मैंने ये सुना है जिसकी 2 बीवियां हो, अच्छा मुझे रेफरेंस याद नहीं है, अदरवाइज वो मैं ज़रूर यहाँ पर प्लेस करती। इसलिए मैं अपनी बात को जिस तरह करी हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब वो रोज़े जज़ा व सज़ा अल्लाह के हजूर हाजिर होगा तो वहाँ पर वो डिवाइडेड होगा, क्योंकि उसने अपने जो 2 अहले खाना हैं, मतलब 2 फैमिलीज हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनके साथ अदल का मामला नहीं किया होगा। और जो लोग ये कहते हैं ना कि तुम्हारे शौहर की भी दूसरी शादी हो जाए, जाओ तुम भी दूसरी शादी करवा दो, या फिर तुम दूसरी बीवी होगी, तीसरी बीवी होगी, तो ये तमाम तर बातें आप लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आप सबको डेप्थ नहीं पता। और इस एक क्या कहते हैं कि आपको जिस बारे में पता नहीं, आप लोगों के सामने वो चीज़ आकर एक टॉपिक बन गई है। तो अब इस बारे में जाहिर सी बातें जब बोलें तो मोहतात होकर बोलें, क्योंकि जिसके साथ है ना ये मिस्टर साजिद, जिनको कि सपोर्ट करने आसिम आया था, और जो कि कौन है, डीडी के उस्ताद जी हैं, फिर भी डीडी को बुरा लगा और डीडी ने आकर आसिम की ही मिमिक्री कर डाली। ये भी बड़ा हैरत का सबब है। तो मेरे ख्याल में मिस्टर साजिद को सोचना समझना चाहिए कि अगर आपकी दूसरी वाइफ का आप नाम भी लेते हैं, उसका कंटेंट भी बनाते हैं, पहली वाइफ के तो चलो हेटर्स है ना, लेकिन जो दूसरी वाइफ को आकर बोल रहे होते हैं फिर वो कौन है? उनको रोकना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसका इस तरह से तमाशा मत बनाएं? सुकून से रहने दें। सितारा और कौसर दोनों एक दूसरे की सौतन है, दोनों लड़ेंगी भी, दोनों सुलह भी करेंगी, एक साथ हो सकता है नजर भी आए इन फ्यूचर, ऐसा पॉसिबल है। बट ये तमाम तर चीजें एक ट्रेंड को यहाँ पर सेट कर रही हैं जो कि सही नहीं है। तो इस बारे में खुद मिस्टर साजिद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसी के साथ करती हूँ अपना वीडियो एंड। मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।